वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस है कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पहले पूछे गए हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, डेली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाएगा। तो इसमें 50 हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाइएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 8420867425। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत में इस समय कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य यहाँ पर दिया गया है, बट अभी भारत में टोटल 28 राज्य है। याद रखिएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यदि पूछा जाए बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नदियों में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अमरनाथ गुफा जो भगवान शिव का स्थल है वह किस राज्य में है? तो J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो है अमरनाथ गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फसल है? कौन सी सबसे ज़्यादा कमाने वाली सूत की फसल जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या है, पैसा कमाने वाली फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी? अरावली। बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखा गया है तो अच्छे से नोट डाउन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आपको यह क्वेश्चन याद हो, पहले से किए हो, बट क्या एक रिवीजन हो जाए, रिवीजन कुछ खराबी नहीं करती है। कौन सी सिंध नदी की सहायक नदी है? तो यमुना जो है सिंध नदी की सबसे सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरयू नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। भारत की किस नदी का उपनाम भारत की दुखों की नदी है? तो भारत की किस नदी के उपनाम भारत के दुखों की नदी है? कोसी नदी, जो कि मार्ग परिवर्तन सबसे ज़्यादा करती है, इसलिए इसको भारत के दुखों की नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? हुमायूं जो बादशाह था वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। हुमायूं से एक क्वेश्चन और आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। गुलबदन बेगम कौन थी हुमायूं की? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। कौन? बहन थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे यशोवर्मन का शासन हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसियांग भारत आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु की रचना है। किसकी? भद्रबाहु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए?
तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक जो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे, याद रखिएगा। और याद रखिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था। याद रखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया है, इसलिए मैंने पूछ लिया। गुप्त वंश के संस्थापक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देते जाइएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो सदैव उसके वैशाली के साथ युद्ध रहा, मगध के राजा अजातशत्रु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैशाली के साथ युद्ध रहा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की, तो बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान के सत्ता की स्थापना की। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन से ईयर में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह युद्ध कब हुआ था, आपको समय बेसिकली बताना है कि चंदेरी का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद के संयुक्त रूप को डाइट कहा जाता है, तो जापान। देखिए मैंने महाकुंभ का 3 क्लास दिया है जिसमें 2 घंटा लगा है टोटल 3 क्लास में। यह 3 क्लास में आपको 40 टॉपिक कवर कराए हैं। इसमें जितना स्टैटिक्स पार्ट का जीके आपके एग्जाम्स में आता है सब मैंने कवर करा दिया है। दूसरे चैनल उसी को 10 घंटा में कराएंगे, मैंने उसको जस्ट 2 घंटे में फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि जो है दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। और हाँ, वही क्लास जो मैंने 3 क्लास में कराया है वही क्लास वो लोग कम से कम 40 दिन में करवाते। जो मैंने 3 क्लास 3 दिन में करवाया वही क्लास वो लोग 40 टॉपिक 40 दिन में करवाते। तो आपका टाइम का बचत के साथ साथ एक वीडियो में है, आप रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। तो महाकुंभ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जीके का, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मारेंगे, सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था, तो भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, यही एक मेन और कॉज था सिकंदर की सफलता का कारण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, अजातशत्रु, बिंदिसार और प्रसेनजीत में से कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वह बुद्ध के समकालीन थे। किसके, बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन को भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ, आपको अच्छे से पता है। बट देखिए 1526 में किसके किसके बीच में हुआ, इसको आपको कमेंट करके मुझे बताना है। सबको बताना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, मैंने पूछना ही नहीं चाहिए था आपसे, आंसर तो यहाँ लिखा ही है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई, तो याद रखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें विजयी हुआ था किसकी, बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी, तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको किसने बनाया था, तो जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में जंतर मंतर बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनेंगे, पंडवानी नृत्य नाटक का प्रचलन किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। इसके अभी सीएम एंड गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यहाँ का सीएम एंड गवर्नर अभी फ़िलहाल कौन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, हिंदू शासक हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और इसमें कौन, अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई, तो अकबर की विजय हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा
गया तो मराठा सेना और अफगानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा और पहला यंत्र था कुल्हाड़ी। पहला यदि धातु पूछा जाए तो तांबा होगा, यदि पहला यंत्र पूछा जाए तो वह क्या होगा? कुल्हाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला जीवित प्राणी कौन था? तो लाइका नामक कुतिया था। एक कुतिया था जिसका नाम है लाइका नामक, याद रखिएगा, लाइका नाम का कुतिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्न में से किस राज्य में है? तो सीमांध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है? तो याद रखिए, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद है। सुप्रसिद्ध रमटेक मठ स्थित है। तो सुप्रसिद्ध जो रमटेक मठ है वो किसमें? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य की जनजाति में कंबोलिया नृत्य का प्रचलन है? काबेलिया नृत्य जो है राजस्थान में प्रचलित है। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये भाई ऑप्शन का क्वेश्चन था तो मैंने ऑप्शन नहीं लिया। तो याद रखिए, सुमेलित नहीं है, ये पनामा खाड़ी कोलंबिया हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। 4 ऑप्शन देखने के बाद ही इस क्वेश्चन का सही आंसर पता चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महापुरुष को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? किस स्थान में हुआ था? इनकी जन्म तिथि क्या थी? इनकी मृत्यु तिथि क्या थी? किस वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना मतलब शिक्षा ग्रहण की थी? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीरें लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी सी नाव क्या कहलाती है? वल्लभ कहलाती है। याद रखिए, क्या? वल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बस ये 47 ही क्वेश्चन था, आई थिंक 50 नहीं था, 47 के आसपास ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो मैंने सोचा एक बार आपको करा दिया जाए। तो ये वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।